तो आरिफ की शादी जी आज माशाल्लाह पहली की एक है ना। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कल माशाल्लाह घर का जी अच्छा खासा जो है ना काम वगैरह हो गया है, अभी दरवाज़ों का काम भी रह गया है और ऊपर का भी प्लस्तर वगैरह जो है ना रह गया है और सीमेंट भी आज कल ख़त्म हो गई थी। आज मज़ीद सीमेंट वगैरह लेनी है, 10 बोरियाँ ऊपर के लिए मंगवाई थी, खाली प्लस्तर में वो लग गई हैं, अभी कह रहे 6 बोरी और चाहिए। तो मेरा जो है ना अभी काम का टाइम हो गया और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, सुबह उठा हूँ थकावट और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी मैं काम करने के लिए जो है ना जा रहा हूँ और कहीं काम करता था, कुछ छुट्टियाँ हुई हैं, उसमें से भी तनख्वाह जो है ना मेरी कट गई है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारी सुबह का आगाज़ जो है ना हो चुका है और मुर्गा भी अजान दे रहा है कि उठ जाओ भाई, क्यों सो रहे हो। खैर हमारे घर में माशाल्लाह सब लोग उठ चुके हैं। एक दर्जी साहब जो है ना सो रहे हैं। मुझे नहीं पता रात को किस टाइम आया आसिफ, क्योंकि आप लोगों को पता है सारा दिन इतने ज़्यादा काम होते हैं, थकावट की वजह से रात को मैं सो गई थी। आरिफ ने जो है ना गेट वगैरह खोला था जब आसिफ आया था। अच्छा जी, हमारे कुछ प्यारे बहन भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे कि आप लोगों की शादी जो है ना कब है और कहाँ पे है। तो इंशाल्लाह ताला उस कमेंट्स का भी रिप्लाई मैं इसी वीडियो में करूँगी। तो आप लोगों ने जो है ना हमारे साथ ही बने रहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तुम सुबह रो क्यों रहे थे? दर्द था। अच्छा जी, आप लोगों ने इसके लिए बहुत सारी दुआई करनी है क्योंकि इसका कान जो है ना अंदर से पक चुका है। हालांकि हम डॉक्टर वसीम से अच्छी से अच्छी वाली दवाई भी लेके आए हैं, फिर भी इस बेचारे की तबीयत जो है ना नहीं संभल रही। देखें भी शायद कुछ दिनों तक डॉक्टर चेंज करें, वरना इसको इसी डॉक्टर की दवाई लगती है और इस डॉक्टर की दवाई माशाल्लाह होती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। तो अभी तबीयत तुम्हारी थोड़ी सी बेहतर है? चलो जी, सुबह बहुत ज़्यादा जी ये काफ़ी ही ज़्यादा रो रहा था, तो अम्मी ने मुझे जगाया था लेकिन मैं खुद इतनी ज़्यादा नींद में थी। क्या तुम गिलास क्यों लेके घूम रहे हो बच्चे? आकिफ ने गिलास तोड़ा था ना, इंसान को टेप लगाया। अच्छा, गिलास तोड़ के उसको टेप लगा दिया, वाह जी वाह। इसको देखो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? ये क्या तुम थक हार के यूं बेहोश हुए पड़े हो? काम ज्यादा किया है क्या? काम किया, सिर्फ पराठा खाया है। पराठा खा के थक गए हो? हाँ। बड़े मेहनत वाला काम किया तुमने। नहीं है, तुम पराठा खाना कब छोड़ोगे? मैं तो बड़ा हो जाऊंगा। बड़ा हो जाओगे तब छोड़ोगे? हाँ। अभी फिलहाल खाना है? हाँ। अच्छा, इत्तेफाक से किसी दिन घर पे तेल खत्म हो जाए क्या करोगे? फिर जैसे खा लूंगा। फिर ऐसे, अच्छा अम्मी से बोलूँगी कल बोलेंगी तेल खत्म हो गया, ऐसे खाना सही है। और स्कूल कब जाओगे? कल जाओगे? हाँ। अच्छा जी, आज जो है ना मेरे ख्याल में 1 तारीख है, तो ये जी इंशाल्लाह ताला कल जो है ना स्कूल जाएगा और कल से इसके जो है ना पेपर वगैरह शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो भाई? पेपर देने। अच्छा जी, इसके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। माशाल्लाह ये हमारा भाई तैयार हो चुका है। तो कितने तुम्हारे सवाल हैं ये बताओ? रात को मुझे बता रहा था, कह रहा था दुआ करना, तुम्हें 50 वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा। मेरी आइसक्रीम याद है ना, मैं दुआ करूंगी, ठीक है? जाओ। 40 सवाल है। 40 सवाल है? बड़े 2-3। चलो ठीक है, इंशाल्लाह तुम पेपर में फर्स्ट, लेकिन मुझे आइसक्रीम खिलाना फिर। सही है? अम्मी कह रही है तुम्हें, आरिफ कुछ अम्मी कह रही हैं क्या? अम्मी जी कह रही हैं कि अंडा खा के जाओ, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों ने अम्मी के लिए भी काफ़ी सारी दवाई करनी है। कैसे अम्मी? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। कैसी हैं अम्मी? तबीयत से ठीक है? बस शुक्र है बेटा। अच्छा जी, अम्मी के लिए बहुत सारी दवाई करना। अम्मी की तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो सुबह इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा देर से उठती हैं। कैसे अम्मी? जी। वरना ये होता था कि हमारे घर में सबसे पहले उठती हमारी अम्मी थी। अभी हूँ तो बेटा खुद की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर हमने नहीं उठने दिया उसको। फिर दोबारा बुखार और कान का दर्द शुरू हो गया था। थैली में डाल के दे दी, रास्ते में जाना खाता गैस कम हो गया। मैंने बस अभी की रोटी बना ली है, देखेंगे दोपहर में इंशाल्लाह ताला ना, दोपहर में देख लेंगे। अभी तो गैस नहीं जाता ना, वो तो माह रमजान में रोजे होते थे ना, तो इसलिए गैस क्यों वो इस टाइम वो हमारे घर में नहीं होता था, इस टाइम पता नहीं क्यों कम हो जाता है। हमने गैस की तारीफें की थी ना, हमने कहा इस वाले घर में गैस नहीं जाता है, तो इसीलिए अब जाने लगा है ना। ये लो, अरे खाते हुए चले जाओ। ये लो अपना अंडा लो, खाते हुए जाना। मेरी आइसक्रीम याद रखो।
अच्छा ये बताओ तुम मुझे खिलाओगे कब है? पेपर से ना आती है ना वाला तो देखिए वाला क्या ना नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा। ऐसे क्या बोल रहे हो इंशाल्लाह। इतनी मेहनत की है तुमने। अच्छा जी दरी वाली शॉप जो है ना खुल चुकी है। बच्चे देखिए चीज़ लेने के लिए आ रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों को भी सुकून नहीं होता। शॉप खुलती नहीं है, सबसे पहले इधर आके गिरते हैं। इतना रश होता है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये जी भी चला गया है तो अभी हम चलते हैं अपने घर ऊपर और यहाँ पे हम लगा देते हैं शादी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे करीब है। तो अम्मी ना कल आकिफ और अरम के जो है ना बाल वगैरह भी बनवा के आ गई थी। आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गए थे। इन लोगों ने इतने बड़े बड़े बाल रखे हुए थे। कल जो है ना अम्मी ने बनवाए थे इनके बाल वगैरह। माशाल्लाह भी बाल वगैरह इनके कटिंग हो गई, इतनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। वो कहते हैं ना हर चीज़ की अपनी लुक होती है। बाल वगैरह इन दोनों के कटिंग में ना माशाल्लाह इनकी एक अलग ही लुक आ रही है। तो अम्मी ने कहा शादी के दिन करीब में फिर उन दिनों में टाइम लगेगा। अम्मी ने आसिफ को भी बोला कि तुम भी अब्बू से पैसे लेके ना बाल वगैरह बनवा के आ जाओ। लेकिन ये जो मेरा भाई है ना ये सबसे डिफरेंट है। इसको बड़े बाल जो है ना आसिफ को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो अक्सर मतलब लड़कों के साथ रहता है ना उधर शॉप पे, तो उन्हीं की तरह मतलब कि हेयर कटिंग करवाता है। अच्छा अम्मी आपका शादी वाला सूट कौन सा है और आपने कैसे स्टिच करवाया है? वही जो प्यारी बहन ने दिया था दिला के। अच्छा जी जो आप ही ने दिला के दिया था आपने वो वाला सूट स्टिच करवाया। कहाँ पे रखा हुआ है? अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें। उसके बाद हम जाते हैं अपने न्यू वाले घर पे। तो अम्मी को जी डॉक्टर्स ने जो है ना काम वगैरह करने से भी ज़्यादा उठने बैठने से पानी वगैरह भरने से मना किया। अब सुन लिया ना डॉक्टर से, तो सुन लिया ना। बेटा सुन तो लिया है, क्या करूँ मजबूरी है, काम तो करना ही। आपको पता है शादी वाला घर है। अभी तो मेहमान भी आएंगे अम्मी। बस बेटा जो नसीब में होगा वो तो जो तो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। लेकिन डॉक्टर ने परेशानी तो बहुत बताई है। बस आप प्यारे बहन भाई दुआ ही करें, अल्लाह ही बेहतर करेगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बस। अच्छा जी मज़े की बात बताऊं, कल अबू बता रहे थे जिस दिन को हमने आरिफ की शादी रखी है ना मतलब कि उसी दिन को बारिश वगैरह बताइए। बस अल्लाह पाक खैर करे। ऐसा ना हो कि हम नहाते हुए जाएं और नहाते हुए आएँ तो बारिश वगैरह जो है ना अल्लाह पाक हम सब लोगों के ऊपर अपना करम बनाए रखे। अगले दिन आ जाए या उससे अगले दिन आ जाए, लेकिन शादी वाले दिन आपको पता है बारिश वगैरह ना हो। बस अल्लाह पाक से हम लोग यही दुआ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अल्लाह पाक से मैं हमेशा अच्छे की जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए। अभी आप लोगों के साथ अम्मी का ड्रेस जो है ना शेयर करती जो कल अम्मी ने स्टिच करवाया था। मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आया और हम उस आप ही का भी दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते और उम्मीद करूँगी आप लोगों को भी वो ड्रेस जो है ना काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको पता है अम्मी बिल्कुल ही सिंपल से कपड़े स्टिच करवाती है, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत सा उस पर जो काम करवाया था वो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करती हूँ। अच्छा जी फर्स्ट नंबर पे मेरे हाथ लगा है पंजामा और ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है सूट का। तो ये जी रहा पंजामा जो कि आप लोगों को पता है अम्मी जो है ना बिल्कुल ही सिंपल कपड़े जो है ना सिलवाती हैं। तो ये इसमें बेल्ट वगैरह लगवाया था हमने और ये रहा पंजामा। और सूट का गला जो है ना उन लोगों ने बोला था कि हम कौन सा सिलाई कराएं, तो अम्मी ने बोला था मुझे जो है ना गोल गला चाहिए, मुझे जो है ना ज़्यादा वो नहीं चाहिए। जिस तरह मैं पता है क्या मुझे कॉलर वाले गले बहुत पसंद है, तो अम्मी ने ये गोल गला रखवाया था सूट का। और मैंने इसमें क्या वो करवाया है वो भी आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए ये जी रहा अम्मी का शादी का सूट। और अम्मी ये कह रही थी कि मैं जो ना इसमें मतलब बिल्कुल सिंपल सा वो करवाऊंगी ना, लेकिन मैंने कहा नहीं। ये देखें इधर लेके आओ कैमरा, ये देखिए मैंने कहा इसकी जो है ये डोरी पाइपिंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। काम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और मतलब कि बिल्कुल सिंपल सा हुआ है। और शादी के दिनों में ना ये ड्रेस बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि जो ज़्यादा हैवी ड्रेसेस होते हैं ना उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। माशाल्लाह काम भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैंने अम्मी से कहा था ये जो है ना आप डोरी पाइपिंग लगवा लें। तो फिर मैं डोरी पाइपिंग जो है ना ये वाली लेके जो है ना उनको हमने बोला था ये वाली डोरी पाइपिंग लगा देना, तो उन लोगों ने ये वाली डोरी पाइपिंग लगा दी थी। और माशाल्लाह जहाँ से ये कपड़े वगैरह स्टिच होकर आए हैं वो लोग भी माशाल्लाह कपड़े जो है ना काफ़ी ही ज़्यादा प्यारे स्टिचिंग करते हैं। कैसे अम्मी? ईद के भी कपड़े हम लोगों ने जो है ना उन्हीं से स्टिच करवाए थे। और ये जी नापें वगैरह हो गई अम्मी की और ये कवर्स वगैरह हो गए। और ईद वाला जो मेरा सूट सिलाई हुआ था ना ये भी नाप अम्मी उसी के अंदर रख के दिया है। कैसे अम्मी? तो ये नापे वगैरह होगी। बहरहाल ये अम्मी का एक सूट जो है ना हम लोगों ने स्टिच करवाया था और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्टिच हो गया है। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को ये सूट जो है ना कैसा लगा है। माशाल्लाह जी ये जो सूट के ऊपर काम हुआ हुआ है ना ये मतलब कि नीचे कट वर्क का है ना और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। और इसकी स्टीचिंग भी अम्मी ने बिल्कुल ही मतलब सिंपल जिस तरह होता है ना, ये बीच में लेस वगैरह नहीं। और गला अम्मी ने बोला था मुझे बिल्कुल ही गोल चाहिए, तो उन लोगों ने गला जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल गोल रखा था। अभी जी हम चलते हैं अपने न्यू वाले घर पे और वहाँ पे चल के आप लोगों को जो है ना शादी की डेट वगैरह भी माशाल्लाह से बताते हैं।
और मेरा मोबाइल वगैरह भी चार्ज नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है बस एक स्विच यहाँ पे जो है इस वाले घर में हमारा रह गया है। तो पंखा चलाएं, यहाँ पे मोबाइल चार्ज करें तो मोबाइल यहाँ पे बिल्कुल चार्ज नहीं हो पाता। तो मोबाइल जो है ना हम अपने उस वाले घर से चार्ज करके आते हैं, तो मोबाइल में भी लेके चलती हूँ। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम जो है ना चार्ज वगैरह लगा देंगे। ये जी मेरे से खफा हुआ बैठा है, तो ये कह रहा है मैं ना उस वाले घर में चलूँगा। हमने जाना है तीसरी मंजिल पे, है ना? हमें डर लगता है तो तुम ऊपर जाओ, कुंडी तो लगा के जाओ। कह रहा है मैं कुंडी भी नहीं लगाऊंगा। माशाल्लाह जी हम जो है ना अपने घर की गली में आ चुके हैं, तो ताला वगैरह खोलते हैं, चाबी वगैरह मैं साथ लेके आई हूँ, क्योंकि लास्ट में जो काम हुआ था वो फिर मैंने भी नहीं देखा था, उसी वक्त आप लोगों के सामने देखा था। तो फर्श वगैरह मुझे नहीं पता अभी डला है या फिर कल डलेगा। माशाल्लाह जी हम जो है ना अपने न्यू घर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे अब्बू ने की है तराई, पूरा घर जो है ना सीलिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा था आज जो है ना सफाई वगैरह करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो है ना आज सफाई ना करें, जब आपका घर कंप्लीट हो जाए आप जो है ना उसी वक्त एक साथ सफाई करना, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने नीचे की सारी सफाई की थी। अभी आप लोगों के ये देख सकते हैं बिल्कुल ही सामने है, नीचे का जो हशर है ना वो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ पड़ा है। तो बस आप लोग दुआ करें कि हमारा खिड़कियों का और दरवाज़ों का मसला जो है ना हल हो जाए, क्योंकि हम इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर खिड़कियों और गेट लग जाते तो शायद हम इस घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं ना। तो वायरिंग का काम भी अभी थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हो रहा है, जितना हमसे होता है हम जो है ना थोड़ा थोड़ा करके भाई को सामान दिला के देते हैं, वो जो है ना काम वगैरह करते हैं। तो आज भी शायद आएंगे भाई वायरिंग का काम वगैरह करने के लिए। तो ऊपर वाले घर की भी वायरिंग वगैरह जो है ना थोड़ी बहुत सी हो चुकी है, थोड़ी बहुत सी रहती है, और नीचे वाले घर की मेरे ख्याल में 1 से 2 चीज़ें रहती हैं जो कि फ़िलहाल नहीं आई हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब कोशिश तो है कि गेट वगैरह हमारे घर के जल्दी आ जाए, बाकी आप लोगों ने भी दुआ करनी कि अल्लाह पाक हमारी ये परेशानी भी हल करे। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और आप लोगों के साथ ऊपर का काम भी शेयर करते हैं। सीलिंग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप लोग। ये जब ये घर बनेगा ना उसके बाद हम लोगों ने ये सारा कचरा, ये देख सकते हैं कितनी रेती ऊपर पड़ी हुई है। तो ऐसे हालातों में आप लोग खुद बताएं कि मैं अगर ऊपर की सफाई करती भी हूँ तो ये दोबारा से रेती वगैरह ऊपर ला के रखेंगे। तो ये जी रहा भाभी और आरिफ का माशाल्लाह से कमरा। तो आरिफ भी माशाल्लाह डेली अपने फर्नीचर को जो है ना साफ़ कर रहा है माशाल्लाह से। चलो खैर, ये देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ़ सुथरा इनका फर्नीचर जो है ना खड़ा हुआ है, क्योंकि आरिफ ने कहा है जब तक भाभी नहीं है तो ये जिम्मेदारी जो है ना मैं पूरी करता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ही डेली आता है अपने फर्नीचर को जो है ना कपड़ा लगाता है और साफ़ करता है। तो अभी हम चलते हैं मज़ीद ऊपर तीसरी मंजिल पे और आप लोगों के साथ ऊपर का काम शेयर करते हैं। उसके बाद शादी की डेट कब की रखी गई है तो वो भी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। फ़िलहाल शादी में थोड़ा बहुत सा जो है ना टाइम है, और सूरज देखें बिल्कुल सर पे आ रहा है। तो चलते हैं अभी ऊपर, और इसका भी ये जो है ना करवाना है। अच्छा जी, बेसन के ऊपर एक कमेंट आया हुआ था कि ये जो है ना प्लम्बर को आप बुलाएं, लेकिन आपको पता है कि इतनी हमारे पास फुर्सत है नहीं। तो देखते हैं अभी इसका हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन वो वाली जो उसकी दाप लेके आए थे वो ऐसे चली गई है। दो अब्बू ने कहा था वापस हो जाएगी, मैंने उसको बोला था। तो देखते हैं वो भी वापस करता है या फिर नहीं करता। अच्छा जी, अभी हमारी जो है ना ऊपर चढ़ने की आदत बन गई है ईज़िली। लो जी, ऊपर का फर्श जो है ना नहीं डला फ़िलहाल, रेती वगैरह ये ऊपर छोड़ के गए। अच्छा, कमरे का फर्श डला हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कमरे का फर्श डला हुआ है। अभी अंदर चलते हैं, बस गीला ना हो। ये सीढ़ी जी, मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ के देखूं, बस ये है कि नीचे ना गिरूं, बाकी खैर है। ये देखें जी, क्योंकि घर पे भी अकेली हूँ, कोई मेरे साथ है नहीं। ये देखिए, ये जी ऊपर छत वगैरह डली हुई है माशाल्लाह से। तो ये मेरे ख्याल में अब्बू ने सुबह ऊपर आके तराई की। नीचे आ गई, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा नीचे आते हुए। अभी सीढ़ी की आदत नहीं है ना हमें। चलो जी, अभी हम चलते हैं अंदर। अंदर का आप लोगों के साथ माशाल्लाह शेयर करते हैं। हाँ, अब्बू मेरे ख्याल में अंदर आए, अंदर जो ना सूख चुके माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी हमारा ऊपर वाला कमरा, फर्श भी माशाल्लाह अच्छा डला हुआ है इसका। तो ये जी रही हमारी खिड़की, हमारी पुराने घर की जो है ना याद माशाल्लाह माशाल्लाह। जब इसके ऊपर पेंट होगा ना हल्का सा तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो वो वाली इसकी खिड़की जो है ना रहती है, और नीचे भी एक भाभी के कमरे की खिड़की रहती है, उसकी चौकाट नहीं बनी और इसकी भी चौकाट जो है ना अभी तक नहीं बनी। तो ये देखें जी, ये जो है ना यहाँ से मिस्त्री चाचू लोगों ने वो कचरा वो पड़ा हुआ था ना, वो सीमेंट का वो बोरियाँ, तो वो जो है ना मिस्त्री चाचू लोगों ने हटा ली है। अब ये जगह भी बिल्कुल क्लियर। मैं तभी सोचूं कि नीचे वाले घर में आज रोशनी क्यों आ रही है,
क्योंकि रोशनी भी नहीं थी ना नीचे वाले घर में। और ऊपर से भी ये देखें मिस्त्री चाची लोगों ने सरिया वगैरह जो है ना बांधा हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं क्या कहते हैं बाहर और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं शादी की डेट का। माशाल्लाह आज मौसम भी काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ना अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज देखते हैं ये जो रेकी है तो इसका अब क्या करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से नीचे कैसे आ गई। नीचे जो है ना मेरे मामू की कॉल आ रही थी गांव से ना, तो उन लोगों ने भी आरिफ की शादी में जो है ना आना है। तो उनका तो आना था जल्दी, लेकिन फिर कुछ मसले में से आके उन लोगों को भी लेट हो गया। तो मेरा फ़ोन नीचे पड़ा हुआ था तो मैं ऊपर थी, तो मैं उधर क्या कहते हैं साथ में खड़ी थी। शुक्र है मुझे ऊपर आवाज़ आ गई तीसरी मंजिल पे ना मेरे पास नीचे कॉल आ रही है। पहले मैं मामू को 2 कॉलें की है, उनका नंबर नहीं लग रहा था, फिर मामू ने भी किया। तो मैंने कहा आप 10 मिनट तक करो, मैं मम्मा को फ़ोन दे के आती हूँ, फिर जो है ना आप अम्मी से बात करना। तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना आके शेयर करती हूँ कि आरिफ की शादी की डेट जो है ना हम लोगों ने कब की रखी है। मेरी सांस भी फूल गई, मैं उस वाले घर से पानी भी पी के आऊँगी। खोले अम्मी। तो हम जी आ चुके हैं, मामू को कॉल करके देते हैं। मैंने ये कवर लिया था उस दिन, ये उपटन लगाया था ना मुझे, तो उपटन की वजह से ये देख सकते हैं आप लोग, ये कवर जो है ना ख़राब हो गया। तुम ना फ़ोन ले जाओ, मुझे देर हो रही है। 1 सेकेंड, मामू के पास कॉल जा रही है, कॉल जा रही है मामू के पास। तो ये देख सकते हैं मेरे मामू के पास अभी कॉल जा रही है। तो मामू से अम्मी की बात करवा देना। उठाएं तो मामू, अब उनको बोला था 10 मिनट तक खुद करना, मैं अब खुद उनको कॉल कर रही हूँ। मुझे लगता है मामू ना कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। पहले भी मामू के पास कॉल की थी, उन्होंने नहीं उठाई थी, फिर उन्होंने खुद से मुझे कॉल की, अभी भी कॉल किए तो वो जो है ना नहीं उठा रहे। तो खैर मैं उनको बोला था 10 मिनट तक जो है ना मामू आपने कॉल करनी है। तो 10 मिनट तक या फिर थोड़ी देर तक मामू जो है ना कॉल करेंगे। अब मैं अपना फ़ोन जो है ना उधर दे के आ गई। मैंने कहा बाद में जो है ना चार्ज वगैरह कर लेंगे। तो चाबी लेके फिर मैं इस वाले घर में आ गई। यहाँ पर अब चलते हैं। तो मोबाइल पर मेरा पावर ऑफ होने वाला है, बस अम्मी की बात हो जाए, मतलब इतनी चार्जिंग तो है कि अम्मी की बात जो है ना हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं कि हमारा इस वाले घर में जो है ना कब आना होता है। अच्छा जी, ये पंखे वगैरह भी अब्बू ने जो है ना वो उस वाले घर से ले आए थे, और ये पंखा भी अब्बू ने जो है ना माशाल्लाह लगा दिया था। और एक पंखा जो है ना ये कमरे में आप लोगों को पता है लगा था, ये एक उधर बरांडे की तरफ लगा और एक कमरे की तरफ लगा है ना। तो बैटरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये जो है ना इस तरफ ऊपर रखवा दी थी, क्योंकि पहले जो है ना नीचे लग गई थी तो अब्बू का रिक्शा में आने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैंने कहा क्या ऊपर नीचे के चक्कर काट ही हूँ, नीचे खड़े होकर आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर देते हैं कि आरिफ की शादी जो है ना कब है। पहले हमने ये सोचा था कि अल्लाह पाक में अगर तौफीक देगा, अगर कोई हमारी अरेंज में छोटा मोटा हॉल आता है तो हम उधर कर देंगे। जिस तरह होता है ना 30-40 हज़ार में, तो वो हमारी पहुँच से बहुत दूर है हॉल। तकरीबन 60,000, 70,000, 80,000, मतलब 1 लाख इस तरह जो है ना हॉल वाले मांग रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हमसे नहीं हो सकेगा। तो क्योंकि आपको पता है ये वाला घर हमारा बन रहा है, तो अम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, उस वाले घर में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस हिसाब से हमने सोचा था, तो लेकिन नहीं हो सका हमारा हॉल का। चलो खैर, जो नसीब में होता है इंसान को वही मिलता है। तो अब आरिफ की शादी जी घर पे है। मुझे ये नहीं पता इस वाले घर पे होती है या फिर उस वाले घर पे होती है, जैसे भी होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो तो हमारी रब की ज़ात ही बेहतर जानती है। तो आरिफ की शादी जी आज माशाल्लाह पहली की 1 है ना, तो ये जो 5 आएगी ना, 5 तारीख को जो है ना आरिफ की शादी है। मतलब कि अगले जो संडे है ना, इस एतवार को आरिफ की जो है ना शादी हो जाएगी। मतलब कि इसी संडे को जो है ना बारात है, और हफ्ते वाले दिन जो है ना जागा है। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है सब कुछ जो है ना खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। शाम के व्लॉग में मेरी कज़ने भी बोल दी थी कि घर पे कोई ढोलकी का कोई सिस्टम रखो, तो मैंने उनसे ही बोला, मैंने बोला अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन फ़िलहाल देखो क्योंकि मैंने कहा अभी हम अपनी वो उसमें है, तो मैंने कहा कैसे हम करें, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो खैर नसीब की बातें होती हैं। अल्लाह हाफिज़।